इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया और उसके बाद अभी उनका जो है वो दूसरे सितारों की तरफ उनके मिशन लॉन्च होने की तैयारी में है और उनके पास एक्सपर्ट हैं। अमेरिका के साथ उनकी नासा के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, जर्मनी की जो स्पेस एजेंसीज है, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ चाइना के साथ जो है वो इस डिपार्टमेंट के तल्लुकात हैं। स्पार्को मिलिटराइज्ड हो चुका है और मेरे नज़दीक स्पार्को को एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन और एक सिविल जो सा होता है चेयरमैन उसके अंडर होना चाहिए और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर होना चाहिए, जो कि वाकई क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की नहीं, ये मेरी कामयाबी है, पाकिस्तान की भी कामयाबी, एशियंस की कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंडिया के जो इसरो है उसकी कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी जो ये फील्ड है स्पेस साइंस, ये बेसिकली टोटली साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड है, लेकिन इसका स्कोप हमारे यहाँ इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसको प्रमोट नहीं किया गया उस लेवल पे। कुछ स्पार्को की बात की जाए तो कुछ ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फंडिंग मिलती है, ना ही वो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। इसरो नाम तो सुना होगा, आज पूरी दुनिया इसरो की कायल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को इसरो से भी 8 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन आज इसरो को पूरी दुनिया जानता है। इसरो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को कहीं पीछे रह गई है। आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंसेज डिपार्टमेंट में और इसरो और स्पार्को से जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे हम यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? अदनान चौधरी। वकार यूनस। माय नेम इज़ अदील रशीद। माय नेम इज़ जवाद अहमद। वकार, अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को की, तो वो इंडिया की इसरो से भी 8 साल पहले बनी थी, लेकिन आज इसरो को सारी दुनिया जानती है, लेकिन स्पार्को बहुत पीछे रह गया। क्या वजह है आपके नज़दीक? एक्चुअली पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी तो वाकई इंडिया से पहले बनी थी 1961 में और माजी में इसके बड़े शानदार कारनामे भी रहे हैं, सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं चाइना के इश्तराक से, लेकिन अब जो वैसी प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आ रही, उसकी एक मेन रीज़न मैं जो समझता हूँ वो ये है कि स्पार्को मिलिटराइज्ड हो चुका है और मेरे नज़दीक स्पार्को को एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन और एक सिविल जो सा होता है चेयरमैन उसके अंडर होना चाहिए और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर होना चाहिए, जो कि वाकई क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है तो उसको वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर होना चाहिए, ना कि मिलिट्री के अंडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड करेजसली आस्क द क्वेश्चन व्हाई द स्पार्को इज अंडर द मिलिट्री कंट्रोल। इसरो की कामयाबी की वजह क्या है? इसरो को क्यों आज पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया इसरो की कायल क्यों हो गई है? इसरो की सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है वो ये है कि इसरो जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अपने मिशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा वो कोलैबोरेशन करते हैं नासा के साथ, स्पेस एक्स के साथ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की नहीं, ये मेरी कामयाबी है, पाकिस्तान की भी कामयाबी, एशियंस की कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंडिया के जो इसरो है उसकी कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसरो की सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो वो बजट, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, चाहे वो IT इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो किसी भी साइंस की फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं एंड आई वुड अप्रिशिएट देम फॉर दैट। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को इसरो से भी 8 साल पहले बनी थी, लेकिन आज स्पार्को को कोई नहीं जानता, स्पार्को बहुत पीछे है, जबकि इसरो पूरी दुनिया पर छाई हुई है। क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वो इतना आगे चले गए और हम पीछे रह गए हैं? देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल उनके इंडिया जो है ना वो हमसे हर फील्ड में आगे है। IT की बात करें या स्पेस की बात करें, जैसे कि उनकी एजेंसी हमसे आगे है, क्योंकि इसका ये बेसिक फैक्टर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस ही नहीं किया जा रहा। वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ टीचर जो हैं स्लाइड कल्चर अपनाया हुआ, टीचर ने स्लाइड से पढ़ा रहे होते हैं, 100 साल पुरानी स्लाइड्स होती हैं, उन्हीं से वो स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकलिटी की
طرف وہ بالکل ہی نہیں آتے. اور یہ جو ہماری فیلڈ ہے اسپیس سائنس, اس میں بیسیکلی اگر ہم جتنا پریکٹیکلس کی طرف آئیں گے اتنا ہمارے لیے بینیفیشیل ہوگا. تو اگر اسٹوڈنٹس ہی پریکٹیکل سے گزرتے نہیں ہیں تو وہ آگے جا کے کس طرح ہماری جو اسپارکو کی ایجنسی ہے ان کو وہ آگے لے کے جا سکتے. ملٹری کنٹرول کی وجہ سے جو ہے نا اسپارکو اس لیول تک اسٹوڈنٹس کو بھی اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کر رہا, انٹرنشپس وغیرہ نہیں دے رہا, جس سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا فیلڈ کا نالج حاصل کر سکیں. اس وجہ سے آئی تھنک کہ اسپارکو جو ہے نا وہ ابھی پیچھے ہے. اور اسرو میں انڈین اسٹوڈنٹس کو وہ جو جن کے پاس نالج ہوتا ہے, جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے, ان کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ اسرو جو ہے وہ پاکستان کی اسپیس ایجنسی اسپارکو سے ابھی آگے ہے. اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا نے 1 سے 2 سال پہلے اپنا چندریان 2 مشن لانچ کیا. انڈیا کے پاس اپنے لانچ وہیکلز ہیں, جبکہ پاکستان نے کوئی چیز لانچ کرنی ہو تو ہم چائنا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چائنا سے ہیلپ مانگتے ہیں. ہم اپنا کوئی بھی مشن کب کریں گے انڈیپینڈنٹ ہو کر؟ جی, انڈیا نے چندریان 2 لانچ کیا اور اس کے بعد ابھی ان کا جو ہے وہ دوسرے سیاروں کی طرف ان کے مشن لانچ ہونے کی تیاری میں ہے. وہ اپنا ایک مخصوص بجٹ جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں, اسرو کو, اور ان کے پاس ایکسپرٹ ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کی ناسا کے ساتھ کولیبریشن چل رہی ہے, جرمنی کی جو اسپیس ایجنسیز ہے, لیکن پاکستان کے صرف چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے تعلقات ہیں. اور انہی کی مدد سے ہم نے اپنے جو 3 سیٹلائٹ اب تک لانچ کیے ہیں وہ صرف انہی کی مدد سے کیے ہیں. گورنمنٹ اس شعبے میں نہ ویسی انویسٹمنٹ دے رہی ہے اور نہ کوئی پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جو اس کو ایویلیویٹ کرے اور اس کے جو آؤٹ کمز ہیں انہیں ایویلیویٹ کرے. گورنمنٹ فنڈنگ تو کر رہی ہے, مزید فنڈنگ کو یہاں بڑھانا چاہیے. اور اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اسپیس سائنس سے وابستہ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اسکالرشپس فراہم کی جائیں کہ وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جا کے وہاں سے استفادہ حاصل کر سکیں. کیونکہ بدقسمتی سے ابھی پاکستان میں ویسے ایڈوانس لیول کی لرننگ ہی نہیں ہے کہ ایسی لرننگ وہ اسپیس سائنسز کی کہ وہاں سے اسٹوڈنٹ لرن کر کے آگے جا کے اسپارکو یا فردر جو ہمارے اسپیس سائنسز سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہے, اٹامک انرجی ہے, ادھر جا کے اپنی جو سی ہے کوئی پیشہ ورانہ خدمات انجام دے سکیں. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز اپون آر گورنمنٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہی ہے. اگر دے رہی ہے تو اتنے لو لیول پہ. دیکھیں, جب بھی ہم نے کوئی چیز کو اسٹارٹ کرنا ہے, سب سے پہلی چیز ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہے اس کو اس جانب ٹریک کیا جائے. ابھی آئی ٹی انڈسٹری الحمدللہ گرو کر رہی ہے, جو کہ بہت زیادہ اپریشیٹنگ ہے پاکستان میں. الونگ ود آئی ٹی انڈسٹری ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے انجینئرنگ کی طرف اور اسپیس سائنٹسٹ کی طرف, یا میں بھی دوسری ادر سائنسز بہت زیادہ سبجیکٹس ہیں, لیکن اس کی جانب کانسنٹریٹ نہیں ہو رہا. ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں اپنی پیٹ بھرنے پہ توجہ دے رہے ہیں, اور کوئی بھی وہ ان کا ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ڈیولپ کنٹری کے طور پہ اوپر لے کے جانا ہے. وہ صرف بس آئے ہیں 5 سال حکومت کی, بس یہ کیا وہ گیا. ایجوکیشنل فنڈز ہیں بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو یوز نہیں کیا جا رہا, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان بہت زیادہ نیچے ہے. اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا نے اپنے مشن بہت سارے لانچ کیے ہیں. چندریان 2 بھی انہوں نے لانچ کیا, ان کے پاس اپنے لانچ وہیکلز ہیں. لیکن ہم نے کوئی چیز کرنی ہو, کوئی مشن کرنا ہو, کوئی چیز لانچ کرنی ہو تو ہم چائنا کی مدد لیتے ہیں. ہم کب انڈیا کی طرح انڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. فار ایگزامپل یہ ٹوٹلی ہماری جو یہاں پہ پولیٹیکل نظام ہے اس سے یہ فیکٹرز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہماری گورنمنٹ کچھ اس طرح کی اپرچونیٹی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ جن سے وہ کچھ سیکھیں, فیلڈ ورک سیکھیں. یہاں پہ سلائیڈز, اسائنمنٹس, پریکٹیکلس, ان چیزوں سے میٹر نہیں کرتا. جب تک آپ کام نہیں سیکھ کے جائیں گے کسی ایجنسی میں, آپ کس طرح جو ہے اس ایجنسی کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک پہلے ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر کرنا ہوگا, اس کے بعد جو ہے نا ہم شاید پروگریس کر سکیں آنے والے کچھ سالوں میں. اگر ہم بات کریں اسپیس سائنس ایجوکیشن کی تو پنجاب یونیورسٹی میں صرف لاہور کے اندر ایک ادھر ڈپارٹمنٹ ہے, باقی لاہور میں کہیں بھی ہمیں اسپیس سائنس کی اسٹڈیز نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے, اسپیس سائنس کو اسکوپ کیوں نہیں مل رہا؟ جب گورنمنٹ اس شعبے پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں دے رہی تو کیسے اسکوپ ملے گا؟ گورنمنٹ اس شعبے پہ توجہ دے, انویسٹمنٹ لائے, بجٹ میں ایک مخصوص جو ہے پرسنٹیج دے, اس کے بعد ہی ہم متوقع ہیں کہ جابز بھی آئیں گی اور دوسری یونیورسٹیاں اس طرح کے ڈپارٹمنٹ بھی قائم کریں گی. پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ, یا پھر انجینئر بننا چاہتا ہے. اسپیس سائنس کی طرف بہت کم آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ڈپارٹمنٹ اور جابز کا اسکوپ ہی نہیں, کیسے آئیں گے لوگ؟ جب جابز آئیں گی, ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیوں میں نئے بنیں گے اور جاب نہیں کریٹ ہوں گی تو آٹومیٹیکلی لوگ جو ہیں وہ اس طرف
मोटिवेट होंगे, स्पेस साइंस में आएंगे। कम से कम मेरा ये मानना है कि एक साइंस टीवी चैनल का जो है जल्द अज जल्द लॉन्च किया जाए ताकि अवाम में साइंसी शऊर बेदार किया जाए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ साइंसी शऊर की कमी है, तो एक रीज़न ये भी है कि जिसकी वजह से जो स्पेस साइंसेस की आप बात करती हैं, स्पेस साइंसेस क्या साइंसी शऊर का ही फुकदान है। तो इस सिलसिले में एक जो साइंस टीवी चैनल है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और इसी तरह जो नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिस्ट है उनको मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मदऊ किया जाए और उनको साइंस टीवी चैनल्स पे और जो उनसे हमारे नेशनल टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे मदऊ किया जाए और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए ताकि हमारी जो अवाम है और जो हमारी यूथ है उनमें साइंसी शऊर बेदार हो। एक तो जॉब्स नहीं है स्पेस साइंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जॉब्स का जो है स्कोप बहुत ही कम है स्पेस साइंस की डिग्री वालों के पास। और अगर देखें भी तो जो वो हैं थोड़ी सी GIS में है, रिमोट सेंसिंग में है। लाइक अगर चाह रहा हूँ ना यहाँ पे मैं स्पेस साइंस में आऊँ कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, तो मुझे पता है यार मेरा कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, मतलब ब्लैंक है। तो मुझे पता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो बाहर ही होगा। यहाँ पे जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता स्पेस साइंस स्टूडेंट्स को, लिहाजा फिर बच्चे उसको मतलब चुनते भी नहीं है एज अ सब्जेक्ट और एज अ डिग्री। अगर हम बात करें अपने स्टूडेंट्स की, तो या तो हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर। स्पेस साइंस का स्कोप बहुत कम है पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये बिल्कुल इसकी वजह यही है कि हमारी जो ये फील्ड है स्पेस साइंस, ये बेसिकली टोटली साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड है, लेकिन इसका स्कोप हमारे यहाँ इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसको प्रमोट नहीं किया गया उस लेवल पे। कुछ स्पार्को की बात की जाए तो कुछ ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फंडिंग मिलती है, ना ही वो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं कि हम जो है ना अपनी इस फील्ड को प्रमोट करें से। तो हम अपने थ्रू जो है छोटी मोटी कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी अगर गवर्नमेंट इस फील्ड की अहमियत को समझे और इसको जो है वो आगे लेके जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी इसरो और स्पार्को के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की राय। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना था कि पाकिस्तान में स्पेस एजुकेशन पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता जिस तरह से इंडिया में स्पेस एजुकेशन का स्कोप है। आप किस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।